अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम हो गया आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज मैं बनाने लगी हूँ साग और मकई की रोटी। साग तो बना बनाया आया है मुझे साहिवाल से, बट उसको तड़का शड़का लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कि तड़का कैसे लगाया जाता है और मकई की रोटी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने जी पैन में निकाल लिया है साग को। जब ये मैं इसके अंदर डाल रही थी तो मुझे फ़ील हुआ मेरा पैन थोड़ा छोटा है, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं इसको गर्म करती हूँ। गर्म करने के बाद देन दूसरी कढ़ाई लेके तो बाकी जो मटेरियल इसका बनाते हैं तड़के के लिए वो मैं उसमें तैयार कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी हमने साग इसके अंदर डाल दिया है, तो अब मैं इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से मैं अपनी निकालती हूँ कढ़ाई, जो कि मैंने मलाइका को बोल दिया है कि जल्दी से कढ़ाई निकाल के दें। ले जी, कढ़ाई भी हमारे पास आ चुकी है। इसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर और इसका ज़रा पानी खुश करते हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं हम लोग घी। घी इतना जमा होता है, इतना मुश्किल होता है ना इसको निकालना, सर्दियों में किसी की सोच ही होगी। और जी किसान का घी मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मक्खन और देसी घी तो मेरे पास नहीं था, तो मुझे घी इस्तेमाल करना पड़ा। अगर मक्खन होता या देसी घी होता तो मैं उसके अंदर साग को तड़का लगाती और उसका टेस्ट तो आप सोच भी नहीं सकते कितना मज़े का होता है। चले दूसरी साइड पे मैंने पैन के अंदर वो रखा हुआ था साग, मैंने आंच उसकी भी बंद नहीं की थी, हल्की आंच पे वो भी चलने दिया कि वो जो ठंडा साग था वो ज़रा गर्म हो जाए। यहाँ पे तैयारी करते हैं हम तड़का लगाने की। ऑयल हमारा जो था घी जो था वो हो चुका था गर्म। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ हाफ़ प्याज, क्योंकि वो ये जो था ना ये ग्रीन कलर का जो अनियन होता है ये बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये मेरे पास कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा प्याज और डाल दिया। और प्याज ज़्यादा नहीं डालना चाहिए बिकॉज मम्मा कहती हैं प्याज ज़्यादा डालने से जो साग है वो फिर मीठा मीठा हो जाता है। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो घी मैंने इसके अंदर और डाल दिया है, क्योंकि क्या उसे कहते हैं जमा हुआ घी है ना, तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इसके अंदर कितना घी जाना चाहिए। चलो जी, यहाँ पे अब मैं इसको भी मेल्ट होने देती हूँ घी को। और यहाँ पे मैंने अपने लिए 1 कप ग्रीन टी का बनाया है, साथ में वो पीती हूँ। अच्छा जी, ये जो है ना ये ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है, मतलब लाइट ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन नहीं हम इसको करते हैं। खिलाई खिलाई मज़े का लगता है। अब इसके अंदर हम लोग डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मिक्स करके इसको अब अच्छे तरीके से भूनने के लिए छोड़ देते हैं। ले जी, यहाँ पे तड़के की चीज़ें हमारी हो चुकी थी ऑलमोस्ट सारी डन। अब इसके अंदर बारी थी साग ऐड करने की। साग को इसके अंदर ऐड किया और मैं अच्छे तरीके से पैन को साफ़ करी थी बिकॉज इसका एक नवाला भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, बिकॉज साग हम लोगों का बहुत फेवरेट है और ये स्पेशल साहिवाल से बन के आता है। मेरी मम्मा बनाती है, उनके हाथ का साग तो वैसे बहुत फेमस है हमारी फैमिली में। तो जी अब हम इसके अंदर अच्छे तरीके से साग को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देन मैं इसके अंदर नमक मिर्च चेक करूँगी। वैसे तो मम्मा सारा कुछ डाल के उसको बनाती हैं, लेकिन अगर किसी को नमक मिर्च तेज़ करनी है तो वो आप इस सिचुएशन पे आके कर सकते हैं, क्योंकि इधर साग गर्म हो चुका होता है एक किस्म का। वो जो तड़का लग रहा तो दोबारा साग बनना ही होता है, यानी कि तड़के के टाइम आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैंने चेक किया था तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। और मैं वो तो जो हरी मिर्च है वो तो बिल्कुल नहीं डालूंगी बिकॉज वो मुझे तेज़ लग रही थी। और मैं यहाँ पे इफ्तिखार को भी चेक करवाने के लिए चली गई कि वो भी मुझे एक बार कंफर्म कर दे कि वाकई नमक मिर्च ठीक है या नहीं ठीक। उसने कहा नमक थोड़ा सा और कम लग रहा है, नमक मैंने और ऐड कर दिया। चलें जी, अब हमारा जो साग है वो विदिन 5 मिनट रेडी हो जाएगा। तो हम लोग अब चलते हैं मकई के आटे की तरफ, उसको जाके गूंथते हैं और फिर मज़ेदार सी रोटियां बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करके जी हम लोग बनाना शुरू करते हैं। मकई के आटे को गूंदना स्टार्ट करते हैं। मैं पानी चेक कर रही थी कि गर्मी है ना, पानी ज़्यादा गर्म था ना, इसलिए हाथ के साथ अब इसको मिक्स नहीं कर सकते। तो मम्मा जैसे बनाती होती थी मैं एज इट वैसे ही बना रही हूँ। मम्मा भी चम्मच लेती थी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती थी, फिर उसको मिक्स करती थी और जो गिल्टियाँ बन जाती हैं आटे की वो अच्छे तरीके से वो उसको ब्लेंड करती थी। दैन फिर वो पानी और ऐड करती थी। यहाँ पे जी पानी अब डाल लिया, मुझे नहीं लग रहा था कि पानी की और ज़रूरत है, तो चम्मच मैंने साइड पर रखी और अल्लाह का नाम लेके हाथ से करना स्टार्ट किया। आटे को मतलब गूंदना स्टार्ट किया जैसे अम्मा कर रही है ना, एज इट यार मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरी मम्मा देखेंगे ना फिर भी वो नुक्स भी नहीं निकालेंगे, नहीं नहीं तुमने आटा नहीं सही गूंदा, नहीं नहीं तुम्हें वो सही तरीके से नहीं वो उसको ना मिक्स नहीं करना आ रहा था, तुम हाथ नहीं सही चला रही थी ये वो। अगर वो देखेंगी तो वो लाजमी बोलेंगी, क्योंकि माएँ जो होती है ना तो कभी नहीं कहेंगी कि हमारी बेटी ने परफेक्ट काम किया, वो कोई ना कोई नुक्स भी नहीं निकाल ही लेती हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि जो मेरा ये जो मकई का आटा है ना ये अच्छे तरीके से हो चुका है, क्योंकि इसको सिर्फ ऐसे करना होता है। मुझे यार बताना भी नहीं आ रहा कि उसको तो हम आटा गूंदना कहते हैं, ये आटा गूंद तो नहीं रहे थे, ये तो मिक्स कर रहे थे एक किस्म का। इसको गूंदने वाला सीन तो है ही नहीं है, यानी कि वो वाला सीन नहीं है कि इसको गो दो बैठ के या कुछ ऐसा करो। चले जी, यहाँ पे मुझे लग रहा था मेरा आटा डन हो गया, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से पैक कर दिया है। ये कितना मज़े का लग रहा है। अब हम बनाते हैं इसकी रोटियाँ। अब मैं यहाँ साग की तरफ आई तो साग हमारा डन डनाडन
बन गया है। और जी अब बारी थी तो इसके अंदर धनिए की। अब मैं धनिया कटिंग करती हूँ, कटिंग करके धनिया इसके अंदर ऐड करते हैं और साग को डन करके एक साइड पे रखते हैं और फिर अपनी रोटियाँ बनानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रख के ना चोट लग जाएगी। क्या है? ऐसे बनाते हैं ना, है ना? मुंह ना आगे से टेढ़ा मेढ़ा करो। मुझे कौन सा बनाना है? देखो जब भी ऐसी जो चीजें हैं ना जो यूनिक किस्म की होती हैं, ये जब बंदा बनाता है ये बंदे को ऐसे लगता है कि वो उस भूल गया तरीका। मैं देख लिया। सरकार पानी भी पास रखते होते हैं। पानी का कोई अमल दखल नहीं है। पानी किसने बोला इसको लगता है जी पानी? फिर ये टूटती नहीं है। जी नहीं, अम्मी ने बोला था इसके साथ बनाते होते हैं, ये जो प्लेथर होता है इसके साथ बनाते हैं। ये टूटती तो टूटती है, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि टूटेगी नहीं, लेकिन इसको बनाने का बस एक तरीका होता है। मतलब तो बनाने का तरीका होता है ना, ये देखो ना ऐसे करके बार बार इसको फिर ऐसे ऐसे करके हाथ को ना लगे। तुम्हें किसने बोला पानी लगता है? मुझे पहले ये बताओ। क्योंकि मुझे लग रहा है पानी लगता है। रुके रुके, यहाँ पे मैं आपको इसको ठीक भी करके दिखाती हूँ कैसे ठीक करते हैं। इफ्तिखार ने इतना कंफ्यूज करना यहाँ पे लिया हुआ था ना, बिकॉज उसको लग रहा था ये पानी के साथ बननी है, ये इस खुश्की के साथ नहीं बनेगी। मुसलसल ये किया जा रहा था, इसको तुम पानी के साथ लगाओ, पानी लगाओ, पानी लगाओ, और उसके इस चक्कर में ना मेरी रोटी टूट गई। इतनी मुश्किल से मैंने रोटी गोल गोल करके बनाई थी। चले फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको बताई जा रही थी कि देखो मैं तुम्हें इसी के साथ रोटी बहुत मज़ेदार बना के दिखाऊंगी, पर ये कहाँ सुनने वाला था। चले मैं अब आपको ये रोटी तवे के ऊपर डाल के दिखाती हूँ। दुआ करेगी सही सही रोटी तवे के ऊपर डल जाए मुझसे। मक्खन नहीं निकाला? नहीं, वो वही नहीं, मलाई नहीं हुई। मलाई होती तो मैं निकाल। वो की रखी यार सर्दी है, सर्दी में नहीं हो रहा तो बता दो मुझे। सरकार एक रोटी को तुमने पौना घंटा लगा दिया, तो फिर बाकी तुमने कहाँ से बनानी है? वो भी तुमसे अभी तक तवे पे नहीं डली अभी तक। बस ये तवे पे जाने वो तो तोड़ी जाती बनाई जाती। ये देखना अब तवे पे जाएगी, अपना पेट बचा लेगा। ऐसे ही बनती है, ऐसा समझ। अब आंच पता नहीं तेज करनी है कि कम करनी है। इतना नहीं घी लगाते। वो तो है ही नहीं है। इधर को जरा रोटी के ऊपर ही फोकस करो। लगते इसके साथ नहीं पलटते, वो कोई और होता पलटने वाला, है ना? छोड़ो जरा, वो होता है, लगता है वो जो ये इससे तो हो जाएगा। तो कैसे पलटूंगी बता नहीं रहे अब। ओ पलटी गई, पलटी गई। इधर रखते हैं, अब नीचे वाली साइड पे घी लगाते हैं। ऐसे ही नहीं बनती, बता दो मुझे, ऐसे बनती हैं कि नहीं बनती? तो फिर इसका मतलब जो सेक है ना एक साइड को जा रही है। देखो हाफ पक गई है और हाफ अभी कच्ची है। तो
तुम बता दो तुमने कितनी खानी है? मैं एक ही खाऊँ। मुझे मकई की रोटी भी खास अच्छी नहीं लगती, गंदम की ज़्यादा अच्छी लगती है सबकी। तो फिर मैंने अभी इतनी मेहनत की। अगर तुम्हें ये रोटी पसंद ही नहीं है, नहीं मैं एक खाऊंगा। नहीं तुम्हें अगर ये पसंद ही नहीं है तो मैंने फिर इतनी मेहनत नहीं की है। तो मैं के 4 खा जानिया वा, जिन्ना मैं एक ही खा रही है। मैं बताती हूँ, दूसरी रोटी नहीं पकनी, पकनी ये वाली रोटी है, यही खाओगे तुम। लाइका वो टिश्यू एक प्लेट में रखो। यहाँ पे जी पहली रोटी तो मेरी बहुत अच्छी बन गई थी और ये बारी थी अब दूसरी रोटी की। बहुत मुश्किल हो रही थी बनाने में, बिकॉज टाइम तो लग रहा था यार, क्योंकि कभी किधर से टूट रही थी, कभी किधर से टूट रही थी। मुझे कभी कहाँ पे वो खुशका लगाना पड़ रहा था, कभी कहाँ पे। चलें जी, अब इसकी बारी थी तवे पे जाने की और इसको मैं डर डर के डाल रही थी, बिकॉज जो ऑयल था वो उसके जो छींटे थे ना वो उड़ रहे थे हवा में और मुंह पे और हाथों पे गिर रहे थे। इफ्तिखार बेचारा वीडियो बना रहा था डर डर के। इतनी मुश्किल से रोटियां बन रही थी तो मैंने सिर्फ 2 रोटियां बनाई। अब ये दूसरी रोटी है और लास्ट रोटी है और ये भी थोड़ी सी टूट गई है। चले कोई बात नहीं, ऐसे बंदा सीखता है। और इसके साथ ही थे मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त। हाजिर होंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।